हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक एकेडमी। तो आज हम शुरू करेंगे एनिमल टिश्यू। लास्ट क्लास में हमने अपने प्लांट टिश्यू तक पूरा कवर अप कर लिया था चैप्टर को। तो अब थोड़ा सा उसका पार्ट रह गया था, कुछ टॉपिक्स रह गए थे, अब हम वो कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने अपना कहाँ तक कवर किया था? हमने अपना फंक्शंस कर लिए थे। कहाँ? कॉक और प्रोटेक्टिव टिश्यू का कोक किया था, उसके फंक्शन। एपिडर्मिस क्या था, जिसके फंक्शन किए कोक के किए, यह तब हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे अपना एनिमल टिश्यू। सो एनिमल टिश्यू भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो देख लेते हैं हम। उसके अंदर हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यूज। ये एनिमल टिश्यूज की हमारी टाइप्स हैं, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू देखा 1, 2, थर्ड वन इज हमारा मस्कुलर एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको लग गया पता। अब हम इसको वन बाय वन अपना कवर अप करेंगे। अब सबसे पहले हमारा है एपिथेलियल टिश्यूज। सो एपिथेलियल टिश्यू होता क्या? ये कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, टिश्यूज का। तो एनिमल बॉडी और एपिथेलियल टिश्यूज, epithelium forms a barrier give different body system to separate। ये डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को या ऑर्गन्स को क्या करता है? डिफरेंट करने का काम करता है, और साथ में ये कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद है द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ। जैसे लाइनिंग स्किन के अंदर, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वोली, किडनी, ट्यूबलेस एंड कार्ल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। और ये सब किससे बने होते हैं? ये एपिथेलियल टिश्यू से ही बने होते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड। और ये जो टिश्यूज होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और इसमें कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर अगर आप देखो तो स्पेस नहीं होता। सो कॉन्टिन्यूस फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस शीट एंड नो इंटर सेल्यूलर स्पेसिस। सॉरी, मैंने मॉलिक्यूल बोल दिया, नॉट अ मॉलिक्यूल, सेल्यूलर। ठीक है, इंटरसेल्यूलर स्पेस में कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कितने सारे अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा है, कवर कर रहा है हमारी स्किन को, तो वो फिर कैसे उसमें स्पेसेस होगी, है ना? तो फिर स्पेस नहीं, अगर उसमें स्पेस ही होगी तो वो फिर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद परमेबिलिटी सेल्स इंपॉर्टेंट टू रोल रेगुलर इन द exchange matter between body external environment। देखो, कहने का मतलब ये कि ये परमेबिलिटी होती है इसमें। क्यों परमेबल होते हैं ये सेल्स? क्योंकि ये अंदर बाहर जो भी चीजें आने जाने का ध्यान रखती है। ठीक है, और ये रेगुलेट करती है मटेरियल को एक्सचेंज करने में, अंदरले एनवायरनमेंट या बाहरले एनवायरनमेंट से। ठीक है, इतना आपको पता लग गया। अब हम इसमें नेक्स्ट करेंगे। अब हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। अब एपिथेलियल टिश्यूज के कुछ टाइप्स है, स्क्वैमस, अपना स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल और अपना कॉलमनर। ठीक है, स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, यही किसके टाइप्स है? एपिथेलियल टिश्यूज की। तो अब इसके बारे में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारा स्क्वैमस। इसमें आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, इसका ये इनर लाइंस जो दी है ना बेटा, ये वाली, ये इसका बेस दिया है इस तरह से। ठीक है, ये इसका क्या दिया गया है? ये हर टिश्यू में बेस है, हर टिश्यू में इसका बेस है। ये आपको हर जो इसके टाइप्स हैं, हर में देखने, हर मतलब सभी टाइप्स में आपको देखने में ये मिलेगा। ओके, कहने का मतलब ये इसका पेवमेंट ऑफ टिश्यू भी इसका अदर नेम है।
ठीक है, पेमेंट ऑफ टिश्यू भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये सेल्स आर एक्सटर्नली थिन फैट एंड फॉर्म ऑफ डेलिकेट लाइनिंग, कहते हैं इसके डेलिकेट लाइनिंग होती है। देखिए देख सकते हो अब ये लाइनिंग्स बनी हुई है, ओह ठीक है, लाइनिंग बनी हुई है ये, ठीक है। तो साथ में ये एक्सटर्नली थिन है और फैटी है, ठीक है। साथ में ये क्या करता है, लाइनिंग ऑफ इसोफेगस हो गया, ठीक है, लाइनिंग ऑफ आपका माउथ हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, या आपके एल्वोली ऑफ लंग्स हो गए, वाउमेंस ऑफ कैप्सुल नेफ्रॉन, ये किडनी में होता है बेसिकली। तो ये सब इनकी लाइंस होती है स्क्वैमस, ठीक है। लाइनिंग जो लाइनिंग हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो लाइनिंग, जैसे इसोफेगस की लाइनिंग बनी हुई है, ठीक है, उसे हम स्क्वैमस बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको आई होप इतना क्लियर हो गया। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये चीज आपको कॉमन दिखेगी हर में, ठीक है, सारी चीजों में से ये कॉमन है, देखो ये देखो, ठीक है, ये कॉमन है। तो ये बेस है हमारे टिश्यूज का। तो सेल्स एंड मल्टीपल अरेंज इन मल्टीपल लेयर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, एपिथेलियम। तो इसका मीन्स है कि ये ना आपके स्किन के सरफेस के लिए होता है, जैसे कि आपकी जो स्किन है उसकी एक मोटी परत है। अब आपने पीछे देखा होगा कि जो आपका स्क्वैमस है उसकी इधर एक ही लेयर है। अब इनके जो है एक के ऊपर फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर, फिर ये ऊपर भी अपने लेयर बनाता रहेगा क्योंकि ये मोटी परत होती है इसकी, ठीक है। तो ये बताया। सो लोकेटेड एट द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑल ओवर द बॉडी सरफेस, जैसे कि कोई स्किन होगी बच्चे। तो उसने बेसिकली ये बोला कि जो हमारे ये स्ट्रेटिफाइड है, इन्होंने जो लेयर्स होती है इसको स्टार्ट किया होता है, तो इसीलिए इसे स्ट्रेटिफाइड बोल दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी बॉडी की ही स्किन ऊपरली जो आउटर कवरिंग होती है वही चीज होती है, ठीक है, वही टिश्यूज होते हैं, ठीक है। आपको इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो क्यूबॉइडल इस तरह का, ये शेप भी क्यूबॉइडल जैसी है, ठीक है। सो सेल्स आर क्यूब शेप्ड, जिसके सेल्स है वो क्यूब शेप होते हैं, फॉर्मिंग लाइनिंग द किडनी ट्यूबल डक्ट्स सैलिवरी ग्लैंड्स में ये बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये ये हो गया आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आगे है कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम में देखो, तो देखो इस तरह से क्या बनी है, कॉलम, तो कॉलम बने हुए हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये बेसिकली करते क्या है, ये टॉल सेल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक के ऊपर एक पूरा एक कॉलम बना है तो टॉल सेल्स है। इट इज फाउंड अप कि द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेंस इंस्टेंटाइन अब्जॉर्प्शन वगैरह या सिक्रेशन ऑफ में आपको इनकी लाइंस देखने को मिलती है। सम दिस फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियम एपिथेलियल वायर, और ये आपके मूवमेंट में भी स्टूडेंट्स हेल्प करती है, ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, ये सेल फैसिलिटेट करते हैं ये मूवमेंट करने में, ठीक है, आपके बॉडी में। इसके आगे बढ़ते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, अब इसके आगे कुछ बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात की गई है सेलुलरी एपिथेलियल लिम्ब की। तो सेल्स ऑफ सीलिया, तो ये इसके जो सेल्स है वो बेसिकली सीलिया टाइप के होते हैं, ठीक है। सीलिया मेरा कहने का मतलब, अगर ये आपके स्किन है तो उसके ऊपर इस तरह से आपके क्या बेटे, इस तरह से हेयर बने हुए हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ओके, ठीक है, इस तरह की हेयर है, ठीक है। आगे इसके आगे बढ़ते हैं। at their free and which help in movement small particles line of fallopian tubes और respiratory tract। fallopian tubes जो फीमेल में ovaries होती है बेसिकली, ठीक है, ये उसमें ही इसकी जो लाइंस होती है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, इतना लग गया पता। उसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये मॉडिफाई करता है ग्लैंड को, ग्लैंड बनाने में हेल्प करता है। तो सेंसरी एपिथेलियम का मतलब है ये सेंसेस के बारे में बताते हैं,
जैसे आपको कोई चीज गर्म लग रही है तो आपको पता लग रहा है ना, ब्रेन तक वो चीज पहुंच रही है, हमें सेंस आ रही है इसमें ये चीज गर्म है ना। ठंडी लग रही है तो ठंड लग रही है उसको, वो भी हम महसूस कर पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं। आपको कुछ खा रहे हैं तो उस टेस्ट के बारे में बता पा रहे हैं, तो ये जो टिश्यूज है उसके बारे में बताते हैं। सेल्स है मॉडिफाइड सेंसरी सेल्स, मेनली इसका जो वर्क है वो है सेल्स आर द सेल विच रिसीव स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई का मीन्स क्या हुआ, सिग्निफाई करना, ठीक है, सिग्नल देना, सिग्निफाई, ठीक है, सिग्निफाई करना। इसका मतलब, सिग्निफाई का मतलब है, मेरा कहने का मेरे बच्चे, कि ये जो सिग्निफाई का मतलब ये आपको क्या दे रही है, सेंसेस बता रहे कि आपको ये चीज गर्म लग रही है। अगर आपको कोई चुटकी जो से मतलब काटी किसी ने, ठीक है, चींटी काट गई तो आपको पता लगा ना, हाँ ये तो काट गई है, ठीक है, वो चीजें ये स्टिमुलाई करता है, ठीक है, आपको सेंसेस के बारे में बता रहे, ये आपको सिग्नल्स देते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है इसके रोड सेल्स है, कोन सेल्स है, टेस्ट बर्ड्स है, ऑर्गन ऑफ कॉटी और द इंटरनल एयर, ठीक है। ये सारी चीजें कौन बताता है, हमारा सेंसरी एपिथेलियम। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ग्लैंड्स को सिलेटेड स्ट्रक्चर क्या है, ये बेसिकली लाइंस होती है फैलोपियन ट्यूब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और साथ में ये आप इसमें हेयर लाइक, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, इस तरह से, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से बेसिकली क्या पता लगा आपको, क्या इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, कनेक्ट करना, है ना। तो कनेक्टिव टिश्यूज का मेन है connective tissues are specialized connective various body of organs। तो बेसिकली हमें क्या पता लगा स्टूडेंट्स कि जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका ऑर्गन से बॉडी को कनेक्ट, बॉडी से ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होना, ठीक है। साथ में इट कैन कनेक्ट बॉन्ड टू ईच अदर, मसल टू वॉन्स, बिन टिश्यूज टू गिव सपोर्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है बोन को मसल के साथ, मसल को बोन के साथ, विन टिश्यूज को करता है जो सपोर्ट करता है हमारे बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। ये इतना आपको लग गया पता। नेक्स्ट है कि द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर लिविंग लूजली स्पेस्ड। कहते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें लूजली स्पेस होती है और एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होता है इसका मीनिंग, ठीक है। कोई भी जैसे सेल है या कोई भी सेल है, टिश्यूज का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है द मैट्रिक्स में भी वही चीज की शेप कैसे, जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस, रिजिड, डिपेंडिंग करता है ये फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज हो रही होती है स्टूडेंट्स, तो वो क्या करता है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है, साथ में उसके फंक्शन पे भी डिपेंड होता है कि अगर वो ऐसा फंक्शन कर रहा है तो वो भी वैसा ही फंक्शन कर रहा होगा, ठीक है। चलो अब हमने इसमें पढ़ा, अब हमने क्या पढ़ा, टाइप कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा। अब कनेक्टिव टिश्यू भी कुछ आगे नेक्स्ट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले है स्केलेटन। फिर स्केलेटन में भी हमारे दो है, बेसिकली एक बोन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा तो, बोन है, एक मिनट, ठीक है, हाँ जी, एक आपका बोन है, नेक्स्ट आपका कार्टिलेज, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम फ्लूइड पढ़ेंगे, फ्लूइड के अंदर लिम्फ और उसके बाद ब्लड, ठीक है, उसका आपका हम पढ़ेंगे ब्लड। उसके बाद है एरियोलर, तो एरियोलर में लूज कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है बच्चे। तो दूसरा डेंस, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और उसके अंदर हम जो डेंस के अंदर भी, ये लूज तो अकेला है, उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे टेंडोन्स, लिगामेंट्स,
वो आगे है आपका एडिपोज। एडिपोज बेसिकली अलग है, ये 4 टाइप है, ठीक है, 4 टाइप। ये आपका फर्स्ट नंबर पे, फ्लूइड सेकंड है और थर्ड आपका ये है, ठीक है स्टूडेंट। और ये है एडिपोज। तो हमने क्या क्या बेसिकली पढ़ना है, स्केलेटन के अंदर बोन, कार्टिलेज पढ़ना है, फ्लूइड के अंदर लिम्फ, ब्लड, एरियोलर के अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, टेंडॉन्स, डेंस के अंदर है लिगामेंट्स भी, और ये 4 टाइप है हमारी एडिपोज। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे है स्केलेटन। अब स्केलेटन के अंदर हमने क्या देखा, एक हमारा बोन, दूसरा कार्टिलेज, ठीक है। सो बोन के अंदर देखेंगे कि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। क्यों ये कहते हैं कि बोन जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल है, क्यों नहीं है फ्लेक्सिबल? देखो ये आपकी पूरी बोन है, क्या इसको मैं तोड़ मरोड़ सकती हूँ? यहाँ पे जॉइंट के साथ तो ये जॉइन है, मैं इसको इस तरह कर सकती हूँ, ना कि इस बोन को, है ना। ये आपकी पूरी बोन है, इसको तो मैं नहीं इससे कर पा रही। ये जो आपका जॉइंट इसके साथ अटैच, ये मसल्स या ये इसको मूव कर पा रहा है, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है। ये बीच वाला आपका है, ये कहते हैं स्ट्रॉन्ग होता है, साथ में ये फ्लेक्सिबल नहीं होता बच्चे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस होती है इसमें? फोस्फोरस की और कैल्शियम की। बोन्स आर हार्ड, इसीलिए जो बोन्स है वो क्या है, हार्ड है। सो इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। तो इसलिए बॉडी को क्या करते हैं, इसको बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क करते हैं, फ्रेम बनाते हैं और सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या है, एक्सटेंसिव मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। कहते हैं इसमें एक्सटेंसिव प्रोटीन एंड शुगर होता है, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो स्मूथन बोन, ठीक है, और सरफेस एंड जॉइंट्स। इट प्रेजेंट अब ये काफी ज्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सपोर्ट करता है ये बॉडी को। साथ में ये नोज, एयर, ट्रैकियल, लॉरेंक्स में होता है। सो नोज को मैं इस तरह से कर पा रही हूँ तो थोड़ा सॉफ्ट है, इसको इस तरह से कर पा रही हूँ ना एयर को, तो ये सॉफ्ट पार्ट हो गया, तो इसे हम बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके साथ। नेक्स्ट आ गया आपका ब्लड लिम्फ। सो ब्लड आपका क्या है, एक फ्लूइड लाइक लिक्विड मैट्रिक्स ब्लड होता है, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा ही होता है ना जो आपके बॉडी में क्या कर रहा था, मूवमेंट लिक्विड के टाइम में। तो ब्लड सेल्स मूव इन लिक्विड मैट्रिक्स प्लाज्मा, ठीक है। साथ में उन्होंने बोला सो प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन्स, ये कंटेन करता है। साथ में ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट gases, digestive food, hormone and waste material, different parts of the body, ठीक है। कहते हैं कि ये जो आपका प्लाज्मा है या ब्लड सेल्स है वो आपको क्या क्या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, गैसेस, फूड का, हार्मोन्स का, जो वेस्ट मटेरियल उसको डिफरेंट पार्ट बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकाल के बाहर निकाल देना, ठीक है। और इसके क्या क्या टाइप्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट, ठीक है। उसके बाद है लिम्फ। तो लिम्फ बेसिकली क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल्स में होता है। क्यों होता है? ये बेसिकली स्टूडेंट आपकी जो हमारी बॉडी होती है ना उसमें छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, और जो वो कैपिलरीज है वो क्या करती है, ब्लड को मतलब निकालती रहती है, ठीक है। उसका फ्लूइड थोड़ा सा ब्लड का निकलता रहता है, तो उसे ही हम लिम्फ कह देते हैं, ठीक है। सो अगेन इट एस्केप ब्लड कैपिलरीज इनटू बॉडी टिश्यूज एंड फ्लो लिम्फ वेसल्स। और बेसिकली ये कहाँ पे फ्लो करते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं बॉडी में, उन्हीं में ही ये फ्लो करता है, ठीक है बच्चे। इतना क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है आपके एरियोलस। तो हमने पीछे क्या क्या पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यूज में ब्लड सेल्स, लिम्फ पढ़ा, ठीक है। उसके बाद कार्टिलेज के बारे में, स्केलेटल के बारे में हमने किया, ठीक है। अब आ रहा एरियोलर। सो एरियोलर में हमारे पास ये गिवन है
सो लूज कनेक्टिव टिश्यू आपका अकेला टाइप है और डेंस में आपके पास दो आगे टाइप्स है। तो सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन, ये कहते हैं स्किन और मसल्स में होते हैं, साथ में अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, और ये मेनली ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड आपको देखने को मिलते हैं। साथ में इट हैज अ लूज जेल लाइक मैट्रिक्स, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है या है ना, इसकी जो शेप है वो लूज जेली लाइक की तरह होती है। साथ में इट कैविटी साइड ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर टिश्यूज। अगर क्वेश्चन में पूछे कि टिश्यूज को रिपेयर करने का काम कौन करता है, तो वो करता है लूज कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मेनली वर्क क्या है, मोस्टली मेड अप ऑफ टफ प्रोटीन फाइबर, ये टफ प्रोटीन फाइबर से बने होते हैं, उसका नाम है कोलेजन। ठीक है, कोलेजन से बने होते हैं। साथ में आ गया टेंडॉन्स। तो टेंडॉन्स डेंस के ही कुछ नेक्स्ट पॉइंट है। टेंडॉन्स कनेक्ट मसल टू बोन्स, दे आर अ फाइब्रस टिश्यू विथ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो इसके ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, बट जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत सी कम होती है, बहुत थोड़ी होती है। ठीक है, लिगामेंट्स के अंदर क्या, इसके टू बोन्स होते हैं। ठीक है, टू बोन्स होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं ईच अदर दोनों। ठीक है, और अदर ईच अदर कनेक्ट होते हैं लिगामेंट। दिस टिश्यू वेरी इलास्टिक, इट कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। तो ये इलास्टिक भी बड़े हैं बच्चे, और साथ में इसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ भी होती है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए तो टेंडोन्स का काम क्या है, टेंडन्स कनेक्ट होते हैं हमारे मसल्स के साथ, जबकि लिगामेंट्स होते हैं टू बोन्स का कनेक्ट, और टेंडन्स मसल के साथ कनेक्ट। और इसमें क्या होती है, लिमिटेड स्ट्रेंथ, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा। और अगर इसमें देखें तो इसमें स्ट्रेंथ काफी है और साथ में ये इलास्टिक भी है। ठीक है, आगे है एडिपोज। तो एडिपोज मेनली फैट का काम करेगा। ओके, फैट का काम करेगा। तो इसमें क्या है, इट इज ए क्लस्ट्रल फैट सेल। तो ये क्लस्ट्रल फैट सेल्स होते हैं। इट इज फाउंड इन स्किन, इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह में आपको ये देखने को मिलते हैं। साथ में द सेल्स आर टिश्यू फिल्ड विद फैट ग्लोबुलस, स्टोरेज ऑफ फैट लेट्स इज एन इंसुलेटर। ठीक है, ये कहते हैं इंसुलेटर का ही काम करता है, जो कि जिसमें फैट्स को क्या करते हैं, स्टोरेज करता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। मैंने बेसिकली बताया फैट का काम है, क्योंकि जो इसके सेल्स है वो भी फैटी है, और साथ में इसका वर्क भी फैट ग्लोबुलस फैट्स वगैरह को स्टोर करके रखना। ठीक है, अब हमने अपना कनेक्टिव टिश्यू तक कर लिया फिनिश। अब हम करेंगे आगे मस्कुलर टिश्यूज। तो मस्कुलर टिश्यूज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपना फर्स्ट वन स्ट्रिएटेड मसल, सेकेंड वन स्मूथ मसल, एंड हम थर्ड में पढ़ेंगे हम कार्डियक मसल्स। थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, कार्डियक मसल्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये टाइप्स ऑफ टिश्यूज होगी जो मस्कुलर की। अब हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेरिएटेड मसल्स। तो स्टेरिएटेड मसल्स को हम स्केलेटल या वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। सो इसे वॉलेंट्री मसल्स क्यों बोलते हैं बच्चे, बिकॉज जो वॉलेंट्री है ना, वॉलेंट्री का मतलब है जो हमारे कंट्रोल में चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो वॉलेंट्री जैसे मैं मूवमेंट कर रही हूँ, ठीक है, मूवमेंट कर रही हूँ, अपने हाथों को हिला रही हूँ, तो ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं करूंगी तो ये होगा। ठीक है, अब हार्ट है, पूरे ब्लड को पंप करता है, तो वो मेरे कंट्रोल में है कि नहीं ना, वो खुद से अपना वर्क कर रहा है। तो जो काम हमारे हक में है या हमारे कंट्रोल में है वो वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री वो जो हम अपने मतलब अपने विल के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज होगी। They are called as skeletal muscular tissue because they are mostly attached to the bones. ये कहते हैं, ये इसे हम skeletal tissue से ही बोलते हैं। ये मोस्टली किसके साथ कनेक्ट होते हैं, बोन्स के साथ कनेक्ट होते हैं या अटैच होते हैं। They are called striated muscular tissues because of the presence of alternate light dark band or striations
इसे हम स्टोटेटिव मसल बोलते हैं। साथ में इसे ये प्रेजेंस होते हैं किधर, अल्टरनेट लाइट वगैरह, डार्क बैंड ऑफ स्ट्रिएशंस में, ठीक है। साथ में ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, इसमें काफी सारे सेल और इसमें हैवी मेनी न्यूक्लियाई होते हैं, काफी तरह की इसमें क्या प्रेजेंस होती है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। इट हेल्प इन वॉलंटरी मसल मूवमेंट एंड लोकोमोशन तो ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है। मूवमेंट का बेसिकली मैंने वो है जो हैंड को हिलाना वगैरह, ठीक है, वो मूवमेंट हो गया। लोकोमोशन जैसे मैं इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, वॉकिंग प्रोसेस बोल सकते हैं, तो वो हो गया आपकी लोकोमोशन, ठीक है। ये आ गया आपको समझ। ये बेसिकली आपको ह्यूमंस या एनिमल्स में ही देखने को मिलती है, ये आपको प्लांट्स में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे स्टेशनरी होते हैं, जहां फिक्स्ड होते हैं, है ना। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। They are called unsaturated muscular tissue and due to absence of striations, उसमें हमने देखा था ये प्रेजेंस होते हैं, जबकि इसमें ये एब्सेंस होते हैं। तो बच्चे सुनो, मैंने बोला था वॉलेंटरी टिश्यूज वो जो हम अपने विल से कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनवॉलेंट्री या अनस्टोरिएटेड, ठीक है। वो एक ही चीज होगी कि ये जो है ये एब्सेंस होते हैं साथ में, ये भी बात। और इनवॉलंटरी मतलब जो अपने विल से नहीं हो रहा काम, ठीक है। मैंने एग्जांपल दी, हार्ट अगर पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है तो वो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी पहुंचा रहा है कि हाँ जी मैं थक गई, मैं ये काम नहीं करूंगी, बट वो अपना काम खुद कर रहा है, मैं नहीं कर रही ना वो काम, वो उसके विल से हो रहा है, हार्ट की मतलब हार्ट कर रहा है वो प्रोसेस, मेरी विल नहीं है, मतलब मैं नहीं वो कर पा रही, ठीक है। वो होगी जो हमारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो होगी इनवॉलंटरी। सो द सेल्स आर लॉन्ग पॉइंटेड एंड स्पाइरल शेप, ये स्पाइरल शेप होते हैं। हैंड यूनिक मतलब इसमें यूनिन्यूक्लियर या यूनिसेलुलर होता है ये, ठीक है। हैविंग अ सिंगल सेल न्यूक्लियस, हाँ पता है ये एक सिंगल सेल न्यूक्लियस है। देयर फाउंड एन एलिमेंट्री कनाल वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं, यूट्रस एंड ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में, ठीक है। और ये वही बात है जो कंट्रोल अपनी विल से नहीं कर पाते, वही चीज उसने बच्चे बोली है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ दे आगे। अब है हमारा कार्डियक मसल। सो कार्डियक से क्या पता लगा, कार्डियोलॉजिस्ट जो जिसका डॉक्टर होते हैं हार्ट के, तो वही कार्डियक हो गया, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू बिकॉज इज फाउंड रिस्ट्रिक्टेड ऑन द वॉल ऑफ द हार्ट। तो मेनली इसका फंक्शन जो अगर देखा जाए कार्डियक का, तो ये आपको हार्ट में देखने में मिलता है, ठीक है। तो ये कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज होते हैं और स्ट्रेटेड इनवॉलंटरी मसल्स हैं, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिचुएशंस मूवमेंट ऑफ बीइंग नॉट कंट्रोल्ड बाय ऑल मेन, वही बात कि ये इनवॉलंटरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट, हार्ट मसल्स आर सिलिंड्रिकल ब्रांच एंड न्यूक्लिएट एंड द ब्लड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हेल्प टू पंप, ठीक है, ब्लड को पंप करने में हेल्प पूरी बॉडी में पहुंचाता है, अपनी मर्जी से पहुंचाता है, हमारी वजह से नहीं पहुंचाता, वो काम मैं नहीं करी, वो काम हार्ट करे, तो इसलिए इनवॉलेंट्री हुआ और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नर्वस, ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली बेटा नर्वस सिस्टम का काम होता है ब्रेन तक सिग्नल देना, है ना। तो ब्रेन तक सिग्नल देता है कि मेरा हाथ जल रहा है यार, नहीं इसको पीछे करूं फटोफट, है ना। तो वो हमारा ब्रेन बता रहा है हमें नॉफ करके कि हाँ तू अपना हाथ पीछे हटा ले, अब ये चीज गर्म हो गई है, ठीक है। सो वही ये बेसिकली ये सेल्स आपको न्यूरॉन में मिलते हैं, ठीक है, इसलिए इसे नर्व सेल्स बोलते हैं। सो नर्व सेल्स आर हाईली स्पेशली स्टिमुलेटेड, वही बात आ गई, ये आपको क्या करने का काम करना है, स्टिमुलेट करने का काम करता है आपको, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिटेड स्टिमुलस वेरी रैपिडली वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। एक मिनट स्टूडेंट्स।
वेरी रैपिडली वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी, है ना, कि वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी का मतलब ये आपको स्टिमुलेट करता है, ठीक है, आपको ब्रेन तक क्या कहते हैं सिग्नल पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। द ब्रेन है स्पाइनल कोड कंपास नर्वस टिश्यू। सो ये जो ये ब्रेन तक भी नहीं पहुंचाता बेसिकली मैसेज, ये आगे स्पाइनल में पहुंचाता है, क्योंकि स्पाइनल में बहुत सारे नर्वस का एक सेट होता है, ठीक है, वहां तक पहुंचाता है ये। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, कंट्रोल ऑल द बॉडी, सारी बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, साथ में कोऑर्डिनेट बनाता है बॉडी पार्ट्स का ड्यूरिंग द बॉडी फंक्शन। सो कोई भी बॉडी फंक्शन है तो उसको रेगुलेट करता है या कोऑर्डिनेट बनाकर रखता है, ठीक है। चलो जी, आगे है, हाँ, ईच न्यूरॉन हैज 3 पार्ट्स, तो हर एक नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में है, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सोन। सो बेसिकली आप देख लो, एक्सोन ये, ठीक है, ये पूरी आपकी सेल बॉडी है, बीच में न्यूक्लियस है, अदरवाइज साइटोप्लाज्म है, ये आपके डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। इसको मैं फिर से मिटा देती हूँ, रेड कलर से करते हैं, ठीक है। तो देखो ये पार्ट आपका पता लग गया आपको, सेल बॉडी है, क्या ये सेल बॉडी है, ये आपका डेंड्राइट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका डेंड्राइट है और ये एक्सोन है, ठीक है, ये क्या है, एक्सोन है, देखो। So cell body में it has large central nucleus and cytoplasm from the which long thin hair like part of arise। कहते हैं ये सेंटर पार्ट है, इसे हम सेल बॉडी बोलते हैं, बीच में न्यूक्लियस है और आसपास इसके साइटोप्लाज्म है, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, साइटोप्लाज्म, जो हेयर लाइक पार्ट्स को अराइज कर रहे हैं। तो डेंड्राइट क्या है, ये एक शॉर्ट ब्रांच फाइबर है, साथ में ये रिसीव करता है नर्व इम्पल्स, अगर आपको कोई मैसेज आ रहा है तो ये इसकी हेल्प से रिसीव करता है, ठीक है। साथ में एक्सोन अ सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट द इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब ये मतलब यहाँ से लेके सिग्नल पूरी बॉडी तक आगे आगे जो सिग्नल है, ये स्टिमुलाई करना होता है बॉडी को, ये वहां तक पहुंचाता है, ठीक है। इतना लग गया पता। तो यही आज का हमारा सारा चैप्टर। सो इसके साथ आगे देख लेते हैं क्या है। सो आगे नहीं है, अब आगे मतलब चैप्टर हो गया आपका इसी के साथ फिनिश। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। तो देखो, अगर आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा भी कुछ टफ लगे तो आप प्लीज 2 बारी 3 बारी लेक्चर को देखें। बेसिकली ये ज्यादा औखा चैप्टर तो नहीं है, बट सम टर्म्स या कुछ वर्ड्स हैं जो हमें कंफ्यूज कर देती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना घबराना नहीं है, इजी है चैप्टर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और आपके एग्जाम को अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।